अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो ना, तो आपको चार्ट पैटर्न्स आने ही चाहिए। और अगर आपको चार्ट पैटर्न्स नहीं पता है तो डोंट वरी, आज की वीडियो से हमारे चैनल पर चार्ट पैटर्न्स का एक फ्री कोर्स शुरू होने जा रहा है, जिसमें बेसिकली 3 लेक्चर होंगे। जिसके फर्स्ट लेक्चर में आज हम आपको जितने भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ये बहुत सारे टाइप के रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स हैं जिनके बारे में सिखाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, इसमें हम आपको जितने भी कॉन्टिन्यूअस चार्ट पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में सिखाएंगे। और इसके बाद जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा वो बहुत ही स्पेशल होगा, उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और हाँ, इसी के साथ ही जो कुछ हम आपको सिखा रहे हैं इसके नोट्स भी जरूर बना लेना, ताकि आपको ये हमेशा याद रहे। और बीच में बहुत सारी टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगा, तो उनको भी जरूर नोट कर लेना। तो अगर आप हमारे इन तीनों लेक्चर्स को देख लेते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसके बाद आपको चार्ट पैटर्न्स के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो चार्ट पैटर्न है, इसका नाम है डबल टॉप पैटर्न। अभी फिलहाल हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए लाइन वाले चार्ट में आपको दिखाया है, आगे हम आपको कैंडलस्टिक चार्ट में भी दिखाएंगे। तो ये जो डबल टॉप पैटर्न है, ये सबसे पहली बात है कि अप ट्रेंड में बनता है, यानी इससे पहले जो ट्रेंड होगा वो अप ट्रेंड होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और स्टॉक जो था वो अप ट्रेंड में था। उसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो एक जगह पर रेजिस्टेंस लेती है और वहां पर अपना टॉप बनाती है, जैसे यहां पर बनाया। तो उसके बाद प्राइस गिरने लगती है और गिरते गिरते कुछ नीचे आती है और एक पॉइंट पर यहां पर अपना सपोर्ट लेती है। अब सपोर्ट लेने के बाद प्राइस दोबारा से बढ़ने लगती है और बढ़ते बढ़ते वो लगभग उसी जगह पर अपना दूसरा टॉप बनाती है जहां पर पहले बनाया था। यहां पर देखो, हमने एग्जैक्ट दिखा रखा है कि यहां पर इसने पहला टॉप बनाया और दूसरा टॉप भी इसने बिल्कुल यहीं पर बना लिया। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा। कई बार क्या होगा कि हो सकता है इसने पहला टॉप यहां बनाया था, दूसरा टॉप उसने यहां पर बना लिया। तो आप ये मत समझना कि थोड़ा ऊपर टॉप बना लिया तो इसका मतलब ये डबल टॉप पैटर्न नहीं है। 2-3% ऊपर 2-3% नीचे अगर वो अपना टॉप बनाता है तो उसको भी हम डबल टॉप पैटर्न ही कंसीडर करेंगे। यानी अगर यहां की जगह यहां भी ये सेकंड टॉप बनता तो इसको भी हम डबल टॉप पैटर्न ही कंसीडर करते। और ये टॉप बनाने के बाद जो शेयर की प्राइस है वो वापस से गिरने लगती है और गिरते गिरते उस पॉइंट पर आती है जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था। तो जब भी ऐसा होगा तब आपने क्या करना है, आपने इससे लगते हुए एक लाइन खींच लेनी है। तो इस तरीके से आप एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए शेयर की प्राइस नीचे गिर जाती है, तो हम यहां पर यह मानेंगे कि शेयर की प्राइस में ब्रेकआउट हो गया है, और क्योंकि उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है तो इसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर सकती है। तो यहां पर आप अपनी शॉर्ट सेल करने की पोजीशन बना सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक प्रो टिप देता हूं। देखो, कई बार क्या होता है कि जो शेयर की प्राइस है ना, वो थोड़ा नीचे गिरने के बाद वापस से बढ़ने की कोशिश करती है और बढ़ने के बाद दोबारा गिर जाती है। तो अगर कभी ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि शेयर की प्राइस ने जो इसकी नेक लाइन थी, जो कि पहले सपोर्ट था, अब क्योंकि इसने इसको ब्रेक कर दिया है तो ये इसका क्या बन गया होगा, ये इसका बन गया होगा रेजिस्टेंस। तो अगर इसने अपने रेजिस्टेंस को रीटेस्ट किया है तो इसके बाद और ज्यादा प्राइस गिर सकती है। मतलब यहां पर हम कंफर्म हो जाएंगे कि प्राइस ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है और उसके बाद प्राइस गिर सकती है। तो आप चाहें तो सबसे पहले तो यहीं पर अपनी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है तो आप उसके बाद वेट कर सकते हैं। कई बार शेयर की प्राइस यहां पर अपने आप को रीटेस्ट भी करती है, लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि रीटेस्ट करे, इसलिए आप चाहें तो यहां पर अपनी शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो अब आपका टारगेट कहां पर होगा वो मैं आपको कैंडलस्टिक वाले चार्ट में बताता हूं। फिलहाल आपको समझ आ गया है कि ये वाला जो हमारा पैटर्न है ये बनता कैसे है। तो जब ये पैटर्न बन जाता है तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपने देखा कि यहां पर भी हमारा जो एम पैटर्न है, इसको वैसे मैं आपको बता दूं, इसको एम पैटर्न भी बोलते हैं, क्योंकि आपको स्क्रीन में ये एम जैसा दिखाई दे रहा है ना, इसलिए इसको एम पैटर्न भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले जो शेयर की प्राइस थी वो बढ़ रही थी और शेयर की प्राइस ने यहां पर अपना पहला टॉप बनाया, इसको फर्स्ट पीक भी बोल सकते हैं। उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लगी और इसने यहां पर अपना सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ने लगी और उसके बाद आप देखेंगे कि जहां पर पहले उसने अपना रेजिस्टेंस लिया था, बिल्कुल वहीं पर शेयर की प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। और वैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा ऊपर नीचे भी लेता तब भी हम उसको एम पैटर्न यानी डबल टॉप पैटर्न ही मानते हैं। और इसके बाद आप देखते हैं कि शेयर की प्राइस गिरने लग गई। तो जैसे ही शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है और आपको दिखाई देता है कि ये पहले वाले सपोर्ट के आसपास आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। और उसके बाद अगर ये लाइन हमारी ब्रेक हो जाती है
तब आपने क्या करना है, जैसे ये ब्रेक हो जाती है तब आप एंट्री ले सकते हैं, या फिर कई बार रीटेस्ट भी करेगी तब भी आप एंट्री ले सकते हैं। तो यहां पर आप श्योर हो गए हैं कि जो शेयर की प्राइस है उसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है, तो आपने यहां पर एंट्री ले लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका टॉप पॉइंट, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और रही बात टारगेट की, तो देखो टारगेट के लिए आपको क्या करना है कि जो नेक लाइन और फर्स्ट या सेकंड टॉप के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को ही आपको अपना टारगेट लेकर चलना है। जैसे मान लो यहां पर आपको दिखाई देता है कि इन दोनों के बीच में 3% का डिफरेंस है, तो अब आप इतना ही टारगेट यहां पर 3% का लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप एम पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो देखो इतना आसान है डबल टॉप पैटर्न को ट्रेड करना। अब अगर आपको डबल टॉप आ गया ना, फिर तो डबल बॉटम जो इसका बाद वाला पैटर्न है वो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, इसी के जैसा है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि कोशिश करो कि सिर्फ इन पैटर्न्स को देखकर ट्रेड मत करो। इसके साथ अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर का यूज कर लेंगे, मूविंग एवरेज का यूज कर लेंगे, RSI का यूज कर लेंगे, तो आपका जो ट्रेड होगा ना वो काफी एग्जैक्ट हो जाएगा। अगर आप इंडिकेटर्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो ऑलरेडी इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मूविंग एवरेज के ऊपर भी हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को तो जरूर देखना, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। और हाँ, आज आप हमसे चार्ट पैटर्न सीख रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर एक बिल्कुल फ्री कोर्स बना रखा है 5 लेक्चर्स का। यार देखो, अगर आप चार्ट पैटर्न सीख रहे हो और आपको कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं पता है तो वो भी आपको सीखने पड़ेंगे, उनको बिल्कुल मिस मत करना। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा यार, उसको जरूर देख लेना। वैसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप वॉल्यूम का यूज करके कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि यहां से शेयर की प्राइस गिरेगी, जिससे आपकी एक्यूरेसी काफी बढ़ जाएगी, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है, जो कि है हमारा डबल बॉटम पैटर्न, उसके ऊपर। तो देखो डबल बॉटम पैटर्न जस्ट जो हमारा डबल टॉप पैटर्न था उसका अपोजिट है, और इसको डब्ल्यू पैटर्न भी कहा जाता है। इसमें जो शेयर की प्राइस होती है ना वो पहले चल रही होती है डाउन ट्रेंड में, यानी इससे पहले शेयर की प्राइस गिर रही होती है, और इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी ये एक बुलिश पैटर्न है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो शेयर की प्राइस थी वो डाउन ट्रेंड में थी, यानी पहले प्राइस गिर रही थी, उसके बाद प्राइस ने अपना पहला बॉटम बनाया, यानी यहाँ पर जो शेयर है उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट तक गई, और यहाँ पर जो शेयर की प्राइस है उसने अपना रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद अब जो शेयर की प्राइस है वो वापस से गिरने लग गई, और गिरते गिरते जो उसने पहले जहां पर सपोर्ट लिया था ठीक उसी जगह पर हमारे केस में लिया है। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अपना सपोर्ट ले सकती है, और सपोर्ट लेने के बाद जो शेयर की प्राइस है वो वापस से बढ़ने लग गई। अब जब आपको दिखाई देता है कि पहले जहां पर शेयर की प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस लिया था, अब प्राइस वापस रेजिस्टेंस पर आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, आप इससे लगते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि यहां पर शेयर की प्राइस इसको ब्रेक कर देती है तो उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले यहां पर शेयर की प्राइस गिर रही थी, आपको दिखाई दे रहा है जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस ने अपना पहला बॉटम बनाया है, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्टॉक जो है वो हमारा डाउन ट्रेंड में है, और इसके बाद पहला बॉटम बनाने के बाद यानी यहां पर शेयर की प्राइस ने सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस वापस से बढ़ने लगी। आपको दिखाई दे रहा है प्राइस बढ़ी है, और प्राइस बढ़ने के बाद इसने यहां पर अपना रेजिस्टेंस बनाया, तो यहां पर इसने रेजिस्टेंस लिया, और उसके बाद वापस से जो शेयर की प्राइस थी वो गिरने लग गई, और जहां पर पहले उसने अपना सपोर्ट लिया था लगभग वहीं पर उसने अपना दूसरा सपोर्ट भी लिया, और उसके बाद प्राइस वापस से बढ़ने लग गई। इसके बाद जैसे ही आपको दिखाई देता है कि जो अगली कैंडल है उसने ब्रेकआउट दे दिया है, यानी इसको ब्रेक कर दिया है और ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया है, तो यहां पर इसने क्लोजिंग दे दी है, तो आप यहां पर अपनी बाय करने की पोजीशन ले लेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के नीचे, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट के लिए मैंने आपको डबल टॉप वाले केस में बताया था, सेम उसी तरीके से यहां पर भी आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। आपने देखना है कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। मान लो अगर 5% का दोनों के बीच में डिफरेंस है तो इतना ही आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर लगभग आप अपना टारगेट ले लेते और आपको आपका 5% का प्रॉफिट मिल जाता। तो देखो ये डबल बॉटम पैटर्न भी कितना ही सिंपल है, मुझे लगता है आपको अच्छे से अभी समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम जो इसका सेकंड लेक्चर है वो भी लेकर आए तो कमेंट जरूर कर देना कि आपको पार्ट 2 चाहिए। तो अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा है या नहीं वो भी मुझे पता चले। तो इसके लिए आपको बताना है कि जो हमारा डब्ल्यू पैटर्न है, यानी जो हमारा डबल बॉटम पैटर्न है, और जो हमारा एम पैटर्न है,
यानी जो हमारा डबल टॉप पैटर्न है इसमें बुलिश पैटर्न कौन सा है और बियरिश पैटर्न कौन सा है, ये आपने अभी के अभी कमेंट करके बताना है। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड पैटर्न है ना, इसका नाम है ट्रिपल टॉप पैटर्न। लेकिन ट्रिपल टॉप पैटर्न को समझने से पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें ट्रिपल टॉप है, तो देखो यहाँ पर आपको 3 टॉप नजर आ रहे हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल पैटर्न है, बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो शेयर की प्राइस है वो अप ट्रेंड में होती है। देखो यहाँ पर शेयर की प्राइस पहले बढ़ रही थी, उसके बाद शेयर जो है वो प्राइस बढ़ते बढ़ते एक जगह पर अपना रेजिस्टेंस बनाता है, जैसे यहाँ पर बनाया है, और इस जगह को हम फर्स्ट टॉप कह देंगे। उसके बाद प्राइस गिरती है और गिरने के बाद प्राइस यहाँ पर अपना सपोर्ट लेती है। इसके बाद प्राइस वापस बढ़ती है और जहां पर उसने अपना पहला टॉप बनाया था उसी जगह पर ये अपना दूसरा टॉप बना लेती है। तो यहां पर भी इसने अपना रेजिस्टेंस लिया है। और सेम इस केस में भी वो बात है कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली उसी जगह पे अपना वो रेजिस्टेंस ले, 2-3% थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब सेकंड टॉप बनाने के बाद उसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो वापस गिरने लगती है और यहां पर अपना सपोर्ट बनाती है। अब अगर हम इस पैटर्न को सिर्फ यहां तक देखें तो देखो ये हमारा डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। अब इस केस में डिफरेंस क्या है डबल टॉप में और ट्रिपल टॉप में? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डबल टॉप में हुआ क्या था कि यहीं पर ब्रेकआउट आ गया था, मतलब इसके बाद प्राइस यहीं से नीचे गिरने लग गई थी। लेकिन इस केस में यहां पर ब्रेकआउट नहीं आया, इसके बाद प्राइस वापस बढ़ने लग गई और वो अपना जो रेजिस्टेंस था उसको दोबारा टेस्ट करने गई। तो यहां पर प्राइस दोबारा गई और इसने जहां पर पहले रेजिस्टेंस दिया था अब तीसरी बार भी यहां पर रेजिस्टेंस ले लिया, मतलब इससे ज्यादा प्राइस ऊपर जा ही नहीं पाई, उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। तो इसके बाद प्राइस का क्या था, उसको गिरना था और गिरते गिरते प्राइस यहां पर आई और इसने जहां पर पहले सपोर्ट लिया था ठीक उसी जगह पर सपोर्ट लिया है। अब क्योंकि आप इसको डबल एम पैटर्न कंसीडर कर रहे होंगे तो लाइन तो आपने पहले ही खींच ली होगी। चलो तब आपने नहीं देखा तो अब आप ट्रिपल के टाइम पे लाइन खींचेंगे और जब आपको दिखाई देता है कि यहां पर इसने इस जगह को ब्रेक कर दिया है तो ये वाला जो पैटर्न होगा ना ये डबल एम पैटर्न से भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसने अपने रेजिस्टेंस को 3 बार टेस्ट किया है और 3 बार टेस्ट करने के बाद इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो अब इसका जो सपोर्ट टूटा है ये कोई छोटा मोटा सपोर्ट नहीं है, ये काफी बड़ा सपोर्ट टूटा है और जब इसके बाद सपोर्ट टूटता है तो इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से गिर सकती है, जैसा इस केस में आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी आपको ये पैटर्न बनता कैसे समझ आ गया है, तो चलिए इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है उसको भी हम समझ लेते हैं। तो यहां पर आपके सामने हमने ये ट्रिपल टॉप पैटर्न बना रखा है। तो आप देख सकते हैं कि पहले जो शेयर की प्राइस है वो जैसा मैंने आपको बताया था कि अप ट्रेंड में होगी, तो आपको दिखाई दे रहा है शेयर की प्राइस पहले बढ़ रही थी। वैसे अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, इसके बारे में ही अगर आपको नहीं पता है फिर तो देखो हमने टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर एक 35 मिनट की वीडियो बना रखी है जिसको देखकर आप पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। उस वीडियो को भी मिस मत करना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिले तो यूट्यूब में सर्च कर लेना नीरज जोशी टेक्निकल एनालिसिस और उस वीडियो को जरूर देख लेना। तो यहां पर आपने देखा कि शेयर की प्राइस पहले अप ट्रेंड में थी, यानी शेयर की प्राइस पहले बढ़ रही थी। उसके बाद यहां पर उसने अपना पहला टॉप बनाया, T1 इसका नाम दे देते हैं, या फिर इसको आप पहला रेजिस्टेंस भी समझ सकते हैं। और रेजिस्टेंस बनाने के बाद शेयर की प्राइस गिरी और गिरते गिरते इस पॉइंट में आप देख सकते हैं यहां पर आने के बाद शेयर की प्राइस ने वापस बढ़ने की कोशिश की, तो यहां पर उसने अपना सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ कि यहां से जो शेयर की प्राइस थी ना इसने वापस से बढ़ना शुरू किया। बढ़ते बढ़ते अब जहां पर पहले उसने अपना रेजिस्टेंस लिया था सेकंड रेजिस्टेंस भी उसके बिल्कुल पास में ही लिया है। तो यहां पर इसका सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, या हमारा T2 हो गया या R2 हो गया, जो मर्जी नाम रख लो। तो ये हमारा इसने सेकंड टॉप पे रेजिस्टेंस ले लिया है। अब इसके बाद रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस गिरती है और गिरते गिरते जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था अब यहीं पर सपोर्ट लिया है। अगर मान लो इसी जगह पे ये ब्रेक डाउन दे देती या ब्रेकआउट दे देती, जो मर्जी बोल लो, तो यहीं पर अगर ये अपना ब्रेकआउट दे देती तो उसके बाद क्या होता कि हम इसे मान लेते कि ये हमारा बना है डबल टॉप पैटर्न। लेकिन इसने यहां पर ब्रेकआउट नहीं दिया, इसके बाद जो शेयर की प्राइस थी इसने सपोर्ट ले लिया यहां पर और उसके बाद प्राइस बढ़ने लग गई और बढ़ते बढ़ते जहां पर पहले रेजिस्टेंस लिया था ठीक उसी लेवल के आसपास देख सकते हैं कि आपने इसना थर्ड वाला जो टॉप बनाया, यानी यहां पर इसने रेजिस्टेंस ले लिया। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरने लगी और गिरते गिरते देखिए इस पॉइंट में आने के बाद इस बार ये सस्टेन नहीं कर पाई और इसके बाद प्राइस गिर गई। अब जैसी गिरती है तो हमें पता है कि हमने जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे, यानी यहां पर हमने, क्योंकि ये हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न है तो यहां पर प्राइस गिर रही तो हमने शॉर्ट करने की अपनी पोजीशन हम बना सकते हैं।
हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए जैसे हम डबल टॉप या डबल बॉटम पैटर्न में देख रहे थे, वैसे ही हम यहां पर भी टारगेट लेकर चल सकते हैं। और यहां पर मान लो कि अगर T1, T2 और T3 यहां पे होता, तो जो सबसे छोटा वाला टॉप है ना, उतना टारगेट लेकर चलना काफी सेफ रहोगे। तो मान लेते हैं कि ये सबसे छोटा है, तो यहां पर वैसे तो ऑलमोस्ट बराबर होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यहां पर हमने देखा कि मान लीजिए 5% है, तो आप इतना ही नीचे का अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर आपका 5% का टारगेट हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न। तो अब चलते हैं इसके जस्ट अपोजिट ट्रिपल बॉटम पैटर्न पे। अब देखो, ये तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे ही समझ आ गया होगा, बट समझाना मेरा कर्तव्य है तो समझाता हूं। तो देखो, सबसे पहले तो ये एक बुलिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, जैसे इस केस में हो रहा है। और क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, तो जितने भी बुलिश पैटर्न होते हैं ना, वो डाउन ट्रेंड में बनते हैं। क्योंकि प्राइस पहले गिर रही थी, उसके बाद ही तो वो बुलिश होगी, यानी बढ़ने के चांसेस होंगे, और तभी तो हम उसको रिवर्सल कहेंगे। तो जितने भी बुलिश पैटर्न होंगे वो हमेशा डाउन ट्रेंड में बनेंगे, और जितने भी बेयरिश पैटर्न होंगे, यानी जिस पैटर्न के बनने के बाद प्राइस गिरने के चांसेस हैं, तो पहले प्राइस बढ़ रही होगी तभी गिर रही है, तो वो अप ट्रेंड में बनते हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्टिन्यूस पैटर्न होते हैं, उस पैटर्न में मान लीजिए प्राइस बढ़ रही है तो उसके बाद बढ़ती जाएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो आपको अभी चार्ट पैटर्न में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो शेयर की प्राइस है वो पहले गिर रही थी, आपको इजिली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो प्राइस यहाँ पर पहले गिर रही थी, गिरते गिरते इसने यहाँ पर अपना पहला बॉटम बना दिया। यहाँ पर इसने क्या लिया? सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आया, जरूरी नहीं है ये आया ऊपर, कहीं भी हो सकता है। इसने यहां पर अपना क्या ले लिया? यहां पे इसने ले लिया अपना रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस से गिरने लग गई, गिरते गिरते यहां पर क्या लिया उसने? अपना सपोर्ट लिया। तो यहां पर प्राइस ने ले लिया सपोर्ट। जहां पर पहले सपोर्ट लिया था, देखो इससे थोड़ा सा नीचे सपोर्ट ले रखा है इस बार, ठीक है। इसका सपोर्ट यहां पर था, इसका सपोर्ट यहां पर है। अब इसके बाद प्राइस बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते जहां पर रेजिस्टेंस बनाया था लगभग वहीं पर इसने अपना दूसरा रेजिस्टेंस भी लिया है। उसके बाद आपको पता है कि ये अगर यहीं से ब्रेकआउट दे देती तो ये हमारा डब्ल्यू पैटर्न बन जाता। अब यहां पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया, उसके बाद हमें दिखाई देता है कि प्राइस गिरने लग गई। गिरते गिरते इसने यहां पर अपना तीसरा बॉटम बनाया, यानी यहां पर इसने अपना सपोर्ट ले लिया, और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ने लगी। और इस बार जहां पर उसने पहले 2 बार रेजिस्टेंस लिया था, वहां पर रेजिस्टेंस नहीं लिया और प्राइस ऊपर चली गई। तो हमने पहले से ही 2 लाइनें खींच रखी होंगी यहां पर, लेकिन हमें दिखाई देता है कि इसने जो हमारा रेजिस्टेंस लाइन है, इसको ना नेक लाइन भी बोलते हैं। इसने हमें दिखाई दे रहा है कि इसने इस लाइन को ब्रेक कर दिया। तो जब हमें दिखाई देता है कि इसने ब्रेक कर दिया है और अच्छे से ब्रेक कर दिया है, तो तब हम क्या करेंगे? जिस कैंडल में ब्रेकआउट हो चुका है उस कैंडल का जो टॉप है, यहां पर हम अपनी बाय करने की पोजीशन ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस कहां पर होगा? जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका लोएस्ट पॉइंट, यानी आप इस वाले का लोएस्ट पॉइंट, यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और हाँ, स्टॉप लॉस जस्ट नीचे मत लेना, नीचे से थोड़ा सा आपने जगह छोड़नी होती है, क्योंकि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना, वो एग्जैक्ट नहीं होते। तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि इस वाली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था, तो हम इसके थोड़ा नीचे, यानी यहां पर अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे। यहां पर हमारी बाय करने की पोजीशन बनेगी, और इसके बाद हमारा जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया है कि इनमें जो सबसे छोटा वाला होगा उनके बीच में डिफरेंस देखना। जैसे ये 5% का अगर आपको लगता है डिफरेंस है, तो इतना ही आप अपना टारगेट 5% का लेकर चल सकते हैं। और जैसे ही 5% आपका अचीव हो जाता है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो गया है। तो देखो, ट्रिपल बॉटम पैटर्न भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब दोबारा से क्वेश्चन की बारी आ चुकी है। तो सवाल यह है कि जो हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न है और जो हमारा ट्रिपल टॉप पैटर्न है, इसमें से कौन सा पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है और कौन सा पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनता है, ये आपने कमेंट करके बताना है। हमने थोड़ी देर पहले इसका जवाब दिया था। अगर आपको जवाब मालूम नहीं है तो एक बार थोड़ा पीछे से वीडियो देखो, आसानी से समझ आ जाएगा। लेकिन आपने आंसर जरूर करना है कमेंट बॉक्स में। इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है, इसका नाम है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब इसका नाम हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्यों है वो आपको इजिली नजर आ रहा होगा। इसका एक शोल्डर ये है, एक शोल्डर ये है, यहां पर हेड है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा एक शोल्डर, दूसरा शोल्डर, यहां पर हेड। तो क्योंकि
ये इंसान के हेड एंड शोल्डर की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर है, शैम्पू वाले हेड एंड शोल्डर की जगह पे नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन चुका है। अब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये एक बेयरिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं, यहां पर आप देख भी सकते हैं। और जितने भी बियरिश पैटर्न्स होते हैं वो मैंने आपको क्या बताया है, वो बनते हैं हमेशा अप ट्रेंड में। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे अप ट्रेंड में बन रहा है। तो जब भी आपको कभी चार्ट पे दिखाई देता है कि जो शेयर की प्राइस है वो बढ़ रही थी, यानी पहले शेयर अप ट्रेंड में था, उसके बाद जो शेयर की प्राइस है वो एक जगह पर जाकर अपना रेजिस्टेंस बनाती है। तो यहां पर शेयर की प्राइस ने रेजिस्टेंस बनाया है और रेजिस्टेंस बनाने के बाद शेयर की प्राइस थोड़ा नीचे गिरती है और यहां पर अपना हायर लो बनाती है। अब हायर लो क्या होता है, देखिए जब भी शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में होती है ना, तो अप ट्रेंड में जाने के बाद जब थोड़ा नीचे आती है तो इस जगह को हम हायर लो कहते हैं। हायर लो बनाने के बाद शेयर की प्राइस वापस बढ़ती है और इसके बाद जो पहला शोल्डर था, जो हमारा सर है वो शोल्डर के ऊपर ही होगा, तो इससे ऊपर जाके अपना हेड बनाती है। यहां पर इसने अपना हेड बना दिया है। हेड बनाने के बाद शेयर की प्राइस वापस गिरती है और गिरने के बाद जहां पर उसने पहले अपना सपोर्ट लिया था इस जगह पर, इसी जगह पर वो दोबारा से अपना सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ती है और जहां इसने पहले शोल्डर बनाया था, जो दूसरा शोल्डर होता है वो भी बिल्कुल आसपास ही होता है। तो देखिए यहां पर इसका पहला शोल्डर था और दूसरा शोल्डर इसने यहां पर बनाया है। ध्यान रखिए कि यहां पर भी जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वहीं पर वो अपना शोल्डर बनाए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हेड से ऊपर शोल्डर नहीं हो सकता। तो जो भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा उसमें एक जगह पर शेयर की प्राइस ने यहां पर रेजिस्टेंस लिया, दूसरा रेजिस्टेंस यहां पर लिया और तीसरा अपने शोल्डर के पास में ही रेजिस्टेंस लिया हुआ होना चाहिए। तो यहां पर उसने रेजिस्टेंस ले लिया है और उसके बाद अगर शेयर की प्राइस जो हमारा पहला इसने यहां पर सपोर्ट लिया था, दूसरा यहां पर सपोर्ट लिया था, इस पॉइंट को अगर ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो बन चुका है और अब इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो यहां पर हम पोजीशन ले सकते हैं। अब वो पोजीशन लेनी कैसे है, चलिए इसे चार्ट पे समझ लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में थी और यहां पर जाकर इसने अपना क्या बनाया है, इसने यहां पर अपना बनाया है रेजिस्टेंस, क्योंकि इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई। अब शेयर की प्राइस गिरी, गिरते गिरते इसने यहां पर अपना सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद शेयर की प्राइस वापस से बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इस जगह पर इसने अपना क्या लिया, इसने दोबारा से अपना रेजिस्टेंस लिया। अब आप यहां पर देखेंगे कि इसने तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस लेकर नीचे नहीं गिरी प्राइस। तो देखो ऐसा हमेशा नहीं होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा पैटर्न। आप देख सकते हैं उसके बाद प्राइस थोड़ा सा इधर गई, यानी आसपास उसने रेजिस्टेंस लिया है, तो आप इस पूरे एरिया को इसका एक रेजिस्टेंस मानकर चल सकते हैं। तो यानी ये रेजिस्टेंस ही है। तो एग्जैक्टली अगर शेयर की प्राइस इस तरीके का रेजिस्टेंस ना बनाकर थोड़ा बहुत शेयर की प्राइस यहां पर थोड़ी देर तक साइडवेज चले तो आप उसको भी इसका रेजिस्टेंस ही मानेंगे और ये हमारा बन जाता है इसका हेड। तो पहले जो शेयर की प्राइस थी, जो हमारा लेफ्ट वाला शोल्डर था, हमने LS लिख भी रखा था यहां पर, ये वाला शोल्डर नीचे था, उसके बाद हेड बना वो शोल्डर के ऊपर है। यहां पर इसने अपना रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस गिरी और इसने यहां पर अपना सपोर्ट लिया। तो आप देख सकते हैं सपोर्ट इसने यहां पर ले लिया है। और इस बार एक और चीज आप नोटिस कीजिए कि एग्जैक्टली यहां पर सपोर्ट नहीं लिया है, थोड़ा नीचे इसने सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से प्राइस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते जाती है हमारी यहां तक और यहां पर जाने के बाद शेयर बनाता है अपना राइट वाला शोल्डर। ये वाला शोल्डर शेयर ने यहां पर बना लिया है। अगर मान लीजिए प्राइस ऊपर चली जाती तब क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता? नहीं होता, क्योंकि ये हेड से ऊपर निकल गया है। इस केस में ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहां पर जो शेयर की प्राइस है इसने हेड के नीचे अपना दूसरा रेजिस्टेंस बनाया है इस जगह पर, तो इसलिए यहां पर एक रेजिस्टेंस था, यहां पर इसने हेड बनाया जो कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर है और तीसरा वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसके नीचे है। तो इसलिए ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है और उसके बाद प्राइस गिरने लगती है। अब जब आपको दिखाई दे रहा है कि इसके बाद प्राइस गिर रही है और उसके बाद जो प्राइस है उसने ब्रेक डाउन दे दिया है, प्राइस नीचे को गिर गई है, तो अब आपने इससे पहले ही क्या कर लेना है, आपने क्या करना है कि इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। हर बार जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस इसी तरीके से बने, आप इस तरीके से भी कई बार रेजिस्टेंस बनता है, इसको हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, ये सब चीजें करनी कैसे है चार्ट में, इसके लिए ना हमने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसमें हमने चार्ट्स को देखना कैसे है, यूज कैसे करना है, इंडिकेटर कैसे लगाने हैं, उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है और भी बहुत सारी प्रो टिप्स उसमें सिखा रखी है। उस वीडियो को भी बिल्कुल मिस मत करना। आपको अलग अलग जगह जाकर चीजें ढूंढनी पड़ती, मैंने एक ही जगह पर इस चैनल में सब कुछ सिखा रखा है। हमारे चैनल पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, तो आप हमारी ट्रेडिंग व्यू वाली वीडियो देख लेना। तो आपने इस तरीके से अपना
एक नेक लाइन ड्रॉ कर लेनी है जो कि इस केस में हमारी सपोर्ट की लाइन होगी। और जैसे ही आपको दिखाई देता है कि यहाँ पर हमारा जो सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया है, तो आपने क्या करना है, जिस कैंडल में ब्रेक हो गया है उसके अगली वाली कैंडल में अपनी, क्योंकि यहाँ पर प्राइस गिरेगी तो शॉर्ट करने की पोजीशन ले लेनी है। आपका स्टॉप लॉस कहां पर होगा मुझे पता है, आप गेस कर सकते हैं, जैसा हर बार होता है वैसा ही यहां पर भी होगा। जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उस कैंडल का जो टॉप पॉइंट है उसके थोड़ा सा ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए हमारे हेड एंड शोल्डर के बीच में जो डिफरेंस है, जैसे मान लीजिए 5% का है, तो आप इतना ही टारगेट नीचे लेकर चल सकते हैं 5%। तो इस तरीके से आप हमारा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको समझ आ गया है, तो इसके बाद जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो भी आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वो जस्ट हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अपोजिट ही है। तो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि पहला तो ये एक बुलिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और दूसरा आपको पता है कि जितने भी बुलिश पैटर्न्स होते हैं वो कहां पर बनते हैं, वो बनते हैं डाउन ट्रेंड में, यानी इससे पहले शेयर की प्राइस क्या कर रही होती है, गिर रही होती है। तो अब इस पैटर्न में ट्रेड कैसे लेना है, चलो वो भी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो शेयर की प्राइस थी वो डाउन ट्रेंड में थी, यानी प्राइस गिर रही थी। गिरते गिरते यहां पर शेयर ने अपना सपोर्ट लिया और उसके बाद प्राइस बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते जो प्राइस है वो यहां पर आई और इसने अपना रेजिस्टेंस ले लिया। इसके बाद प्राइस दोबारा से गिरने लगी। अब देखो प्राइस गिर क्यों रही है, प्राइस इसलिए गिरती है क्योंकि इसके पीछे डिमांड एंड सप्लाई का काम होता है। अगर ज्यादा डिमांड आएगी तो प्राइस बढ़ेगी, अगर ज्यादा सप्लाई आएगी तो प्राइस गिरेगी, अगर ज्यादा लोग खरीदने वाले होंगे तो प्राइस बढ़ेगी, अगर ज्यादा लोग बेचने वाले होंगे तो प्राइस गिरेगी। और क्योंकि इन चार्ट पैटर्न्स को सिर्फ आप या मैं फॉलो नहीं कर रहे हैं, करोड़ों ट्रेडर्स इसको फॉलो कर रहे हैं और वो भी आप ही की तरह यहां पर देख रहे होंगे कि यह पैटर्न बन गया है। और जब वो देखेंगे कि यह पैटर्न बन गया है तो सिर्फ आप नहीं, वो भी बाय करेंगे और जब बहुत सारे लोग बाय करेंगे तो डिमांड आएगी और प्राइस बढ़ेगी। तो इसी तरीके से चार्ट पैटर्न्स काम करते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की प्राइस ने पहला सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस बढ़ी, यहां पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद जहां पहला सपोर्ट लिया था उससे थोड़ा नीचे यहां पर इसने अपना दूसरा सपोर्ट लिया, फिर प्राइस बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते यहां पर इसने अपना रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरने लगी और यहां पर इसने अपना तीसरा सपोर्ट लिया। अब इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जो शोल्डर है वो दोनों ऊपर हैं, हेड नीचे है। इसका मतलब ये सही में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया है और इसके बाद प्राइस यहां पे पहुंच जाती है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे कि दोनों रेजिस्टेंस को लगते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिसको इस केस में हम नेक लाइन बोलते हैं। और जब आप लाइन ड्रॉ कर देंगे तो जैसे ही इस लाइन को कोई भी कैंडल ब्रेक कर देगी तो तब हमें समझ आ जाएगा कि यहां पर जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में आ चुका है। इस स्टॉक में अब बायर्स आ चुके हैं, तो क्योंकि ज्यादा लोग अब इस स्टॉक में आ चुके हैं तो आपको भी बाय कर लेना चाहिए क्योंकि प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। तो जैसे ही आपको दिखाई देता है कि यहां पर ब्रेकआउट हो चुका है तो आप इसकी अगली कैंडल में यानी यहां पर आप बाय कर सकते हैं। जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके थोड़े नीचे यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए जो आपके हेड एंड शोल्डर के बीच में डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल 5%, तो इतना ही टारगेट आप ऊपर लेकर चल सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कितना डिफरेंस है? पहला तरीका तो यहां पर आपको प्राइस दिखाई जाती है, उससे देख सकते हो। दूसरा, ट्रेडिंग व्यू वाली जो हमारी वीडियो है ना, उसमें हमने इसको कैसे आपने कैलकुलेट करना है वो भी बता रखा है, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। वो वीडियो जरूर देख लेना। कैंडलस्टिक पैटर्न का जो पूरा कोर्स बना रखा है उसको जरूर देख लेना। और अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हो तो हमने 6 लेक्चर्स का एक बिल्कुल फ्री कोर्स बना रखा है, उसको भी बिल्कुल मिस मत करना। और इसके साथ ही टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी सीख लोगे तो ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ आ जाएगा आपको। तो आपको समझ आ गया है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है उसकी तरफ, और इस पैटर्न का नाम है राइजिंग वेज पैटर्न। लेकिन राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल यह है कि ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, इस पैटर्न में मान लीजिए जो हमारा शोल्डर है वो यहां पर होता, तो क्या इसको हम एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंसीडर करते? ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब राइजिंग वेज पैटर्न की बात करते हैं। तो देखो ये पैटर्न भी दिखने में काफी खतरनाक सा लग रहा है, तो इसको इजीली मैं खुद बनाकर आपको दिखाता हूं। तो देखो इसमें सबसे पहले जो शेयर की प्राइस होती है वो चल रही होती है अप ट्रेंड में। अब मैंने रेड कलर यूज कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अप ट्रेंड नहीं है, तो मतलब पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है। बढ़ने के बाद एक जगह पर जो शेयर की प्राइस है वो यहां पर अपना रेजिस्टेंस लेती है, यानी इसके बाद शेयर की प्राइस गिरती है।
लेकिन गिरते गिरते बहुत नीचे नहीं आती है, अपना सपोर्ट लेती है। अब सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस बढ़ती है और जहां उसने पहले रेजिस्टेंस लिया था इससे थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर ये अपना रेजिस्टेंस ले लेती है। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस गिरने लगती है और इस बार जहां पर उसने सपोर्ट लिया था इससे थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर अपना सपोर्ट लेती है। मतलब पहले रेजिस्टेंस के ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस होता है और पहले सपोर्ट के ऊपर दूसरा सपोर्ट होता है। अब इस तरीके से जब शेयर की प्राइस सपोर्ट ले लेती है तो इसके बाद प्राइस फिर से बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते जहां पर पहले रेजिस्टेंस लिया था उससे थोड़ा और ऊपर, यानी यहां पर अपना ये तीसरा रेजिस्टेंस ले लेती है। तो जब इस तरीके का पैटर्न बन जाता है तो हमने क्या करना है, हमने इन तीनों रेजिस्टेंस से लगते हुए एक लाइन खींच लेनी है और इसी तरीके से हमने ये जो सपोर्ट है इससे लगते हुए लाइन खींच लेनी है। अब देखो ये जो लाइन होगी ना, ये एकदम पैरेलल नहीं होगी, ये लाइन इस तरीके से होगी जो कि आगे जाकर एक दूसरे को काटेंगी, जैसे इस केस में हो रहा है। यहां पर अब आपको ये इजीली समझ आएगा। देखो पहले जो स्टॉक था वो अप ट्रेंड में था, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही थी। शेयर की प्राइस ने यहां पर अपना रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरने लगी, प्राइस ने अपना यहां पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ने लग गई और यहां पर जाकर इसने ले लिया अपना रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस से गिरने लग गई और यहां पर ले लिया इसने अपना सपोर्ट। अब देखो पहले रेजिस्टेंस के ऊपर है हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और पहले सपोर्ट के ऊपर है हमारा दूसरा सपोर्ट। इसके बाद जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो भी हमारा दूसरे रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो अब जब शेयर की प्राइस इस तरीके से रेजिस्टेंस ले लेती है तो यहां पर हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है और जब सपोर्ट भी ऊपर ले लेती है तो यहां पर भी हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जब हम इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं पर आप देखेंगे कि ये लाइन एक दूसरे को काटेंगी। तो यहां पर लाइन ने काटा है। अब रेजिस्टेंस लेने के बाद देखेंगे कि आप शेयर की प्राइस गिरने लग गई। अब जब ऐसा होता है तो क्योंकि जो शेयर की प्राइस थी वो पहले अप ट्रेंड में थी, यानी पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और उसके बाद इसने जो हमारा तीसरा सपोर्ट यहां पर ये लेती, इस जगह को इसने ब्रेक कर दिया है। तो जब ऐसा होता है तो यहां पर हम ये मानकर चल सकते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है, यानी इसके बाद प्राइस गिर सकती है। तो पहले स्टॉक अप ट्रेंड में था और अब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ गया है, यानी ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है। अब इसके बेसिस पर अगर आपको ट्रेड लेना है तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है प्राइस अप ट्रेंड में थी, यहां पर प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस गिरी, यहां पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, फिर प्राइस बढ़ी, पहले वाले रेजिस्टेंस के ऊपर यहां पर रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरी, यहां पर अपना सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस तीसरी बार बढ़ी और यहां पर अपना रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरी और यहां पर इसका तीसरा सपोर्ट आता, लेकिन इसने इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। तो जैसे ही ये ब्रेक कर दिया तो जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उस कैंडल के ऊपर, यानी यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। हमारा जो बाय होगा वो होगा इसके बाद वाली कैंडल में, यानी यहां पर हम इस वाली कैंडल में बाय कर लेंगे। और टारगेट के लिए देखिए जो भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में आपको डिफरेंस दिखाई देता है, फर्स्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, जैसे ये है R1, यह है सपोर्ट 1, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, जैसे मान लो अगर ये 5% है तो इतना ही आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर 5% का आपका टारगेट हो सकता है अगर यहां पर 5% का डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस 10% होता तो आप भी 10% का टारगेट लेकर चल सकते थे। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न कुछ इस तरीके से काम करता है और इस तरीके से आप इसके बेसिस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब राइजिंग वेज समझ आ गया है तो फॉलिंग वेज ऐसे ही आपको समझ आ गया होगा। इसमें सबसे पहले उसका जस्ट अपोजिट होता है, जो स्टॉक है वो हमारा कहां पर है वो आपको दिखाई दे रहा है, जो कि हमारे राइजिंग वेज में अप ट्रेंड में था, वो फॉलिंग वेज में डाउन ट्रेंड में है। आपको दिखाई दे रहा है प्राइस यहां पर गिर रही है। गिरने के बाद शेयर की प्राइस यहां पर अपना पहला सपोर्ट लेती है S1, उसके बाद प्राइस बढ़ती है और यहां पर अपना रेजिस्टेंस 1 लेती है। अब इस केस में रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरती है और जहां पहले सपोर्ट लिया था उससे नीचे, यानी यहां पर अपना सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ती है, जहां पहले रेजिस्टेंस लिया था उससे नीचे, यानी R2 पे अपना रेजिस्टेंस लेती है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो S2 है वो S1 के नीचे है, R2 R1 के नीचे है। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस से नीचे गिरती है, यानी यहां पर इसने अपना सपोर्ट लिया है और सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ती है। और इस केस में यहां पर जब हम लाइन खींच लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका रेजिस्टेंस तो यहां पर होना चाहिए था, लेकिन हमें पता है कि इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है।
तो जैसे ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो पहले जहां शेयर डाउन ट्रेंड में था अब शेयर अप ट्रेंड में आ सकता है, यानी इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। और जब आपको पता है कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है तो आप इसके बेसिस पर बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। और वो ट्रेड आप कैसे लेंगे चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड में आने के बाद शेयर की प्राइस यहां पर अपना पहला सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस थोड़ा सा बढ़ती है और यहां पर अपना फर्स्ट रेजिस्टेंस लेती है। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरती है, यहां पर अपना S2 लेती है जो कि पहले के कंपैरिजन में थोड़ा नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, ज्यादा डिफरेंस पता भी नहीं चल रहा है। इसके बाद प्राइस दोबारा से बढ़ती है, यहां पर अपना सेकंड रेजिस्टेंस लेती है। रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस दोबारा से गिरती है, यहां पर अपना थर्ड सपोर्ट लेती है और इसके बाद प्राइस हमने अब यहां तक एक लाइन खींच लेनी है। और जब इसके बाद प्राइस वापस बढ़ती है और यहां पर ब्रेकआउट दे देती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके बाद वाली कैंडल में यानी इस कैंडल में हम एंट्री ले लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसका लोएस्ट पॉइंट के थोड़ा नीचे, यानी यहां पर हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए मैंने आपको बताया है कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा R1 और S1 के बीच में, मान लो अगर 5% है तो इतना ही टारगेट आप ऊपर भी लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप फॉलिंग वेज के बेसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। अब आ चुका है दोबारा से क्वेश्चन का टाइम। तो क्वेश्चन ये है कि फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न बनने के लिए जो रेजिस्टेंस 2 है वो रेजिस्टेंस 1 के नीचे होना चाहिए या फिर ऊपर होना चाहिए, ये आपने कमेंट करके बताना है। तो अभी के अभी कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है इसका नाम है ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न। ये एक बेयरिश पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होता है। और क्योंकि ये एक बेयरिश पैटर्न है तो ये पैटर्न कौन से ट्रेंड में बनेगा, ये पैटर्न बनेगा अप ट्रेंड में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न के बनने से पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, यानी प्राइस अप ट्रेंड में थी। और उसके बाद जब ये पैटर्न बन गया उसके बाद प्राइस गिरने लगी, यानी इसके बाद शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में आ गई। तो अब ये पैटर्न बनता कैसे है चलिए ये समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जब भी शेयर की प्राइस बढ़ रही होती है और बढ़ने के बाद एक जगह पर जाके शेयर की प्राइस में रेजिस्टेंस आता है, यानी उसके बाद प्राइस गिरने लग जाती है। उस पॉइंट के बाद से प्राइस गिरने के बाद थोड़ा नीचे जाती है और सपोर्ट लेती है, जैसे इस केस में यहां पर सपोर्ट लिया है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ती है और इस बार जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बनता है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस से ऊपर बनता है। तो यहां पर हमारा सेकंड रेजिस्टेंस बन गया और इसके बाद प्राइस फिर से गिरती है। और जब प्राइस गिरती है तो इस बार जो सपोर्ट बनता है वो फर्स्ट सपोर्ट से नीचे बनता है। तो यहां पर सेकंड रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस से ऊपर बनता है और सेकंड सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट से नीचे बनता है। अब इसके बाद तिबारा से शेयर की प्राइस ऊपर जाती है और रेजिस्टेंस 2 के ऊपर जाकर, यानी यहां पर रेजिस्टेंस लेती है। तो यहां पर शेयर की प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद प्राइस गिरने लग गई। तो जब भी ऐसा होता है तो आपने क्या करना है, जो तीनों रेजिस्टेंस है यानी वो पॉइंट जहां से प्राइस गिरने लगी है उससे लगते हुए एक इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। और ऐसे ही सिमिलर आपने जो सपोर्ट्स हैं उनसे लगते हुए लाइन खींच लेनी है। तो ये भी हमने लाइन खींच ली है। और इसके बाद जैसे ही शेयर की प्राइस इस पॉइंट के पास आ जाती है और यहाँ पे ब्रेकआउट कर देती है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो है ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न बन चुका है। अब इस पैटर्न के हिसाब से ट्रेड कैसे लेना है तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो ये मैं आपको डायरेक्टली चार्ट पे दिखाता हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, यानी पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद जो शेयर की प्राइस है उसने यहां पर कहीं पर अपना रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस गिरी और यहां पर इसने अपना सपोर्ट 1 लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वापस से बढ़ने लगी, बढ़ते बढ़ते प्राइस यहां पर गई, यहां पर इसने अपना रेजिस्टेंस 2 लिया। उसके बाद प्राइस गिरने लगी, गिरते गिरते थोड़ा नीचे गिरी लेकिन उतना नीचे नहीं गिरी जितना पहले गिरी थी और अपना जहां पर उसने पहले सपोर्ट लिया था उससे ऊपर ही सपोर्ट ले लिया। तो यहां पर सपोर्ट 2 लिया। इसके बाद फिर से प्राइस बढ़ी और बढ़ते बढ़ते ऊपर तक गई और जहां इससे पहले रेजिस्टेंस लिया था उससे ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया, यानी यहां पर इसका R3 बना। और ये रेजिस्टेंस लेने के बाद शेयर की प्राइस तेजी से गिरने लग गई। तो जब भी ऐसा होता है हमने आपको बताया कि आपने इस तरीके से 2 लाइन खींच देनी है। इसके बाद जिस कैंडल में शेयर की प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देती है आपने उसके बाद वाली कैंडल में, जैसे इस केस में इस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ है तो इसके बाद वाली कैंडल में, यानी आप इस कैंडल में बाय कर सकते हैं।
आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसके ऊपर, यानी यहां पर आपका कहीं पर स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए हमारे पहले सपोर्ट और तीसरे रेजिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है, आप उतना ही टारगेट नीचे लेकर चल सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है और इतना ही टारगेट हम नीचे लेकर चल सकते हैं। तो ये है ब्रॉडनिंग टॉप चार्ट पैटर्न। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है, इसका नाम है ब्रॉडनिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने वॉल्यूम का यूज कैसे करना है कंफर्मेशन के लिए, वो आपको अभी बताना बाकी है, तो लास्ट में उसको जरूर समझ लीजिएगा। फिलहाल आप इस चार्ट पैटर्न को समझ लीजिए। तो यह है हमारा ब्रॉडनिंग बॉटम। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि बिल्कुल सिमिलर है ये हमारे ब्रॉडनिंग टॉप की तरह, बस डिफरेंस ये है कि ये जो पैटर्न है ये डाउन ट्रेंड में बनता है, यानी इस पैटर्न के बनने से पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी और इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, यानी ये एक बुलिश चार्ट पैटर्न है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। यहां पर आने के बाद शेयर की प्राइस ने अपना पहला सपोर्ट लिया, उसके बाद प्राइस बढ़ी, यहां पर इसने अपना पहला रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद प्राइस गिरी, यहां पर इसने अपना सेकंड सपोर्ट लिया और जो सेकंड सपोर्ट है वो हमारे फर्स्ट सपोर्ट के नीचे है। उसके बाद प्राइस बढ़ी और इसने अपना रेजिस्टेंस 2 लिया और यहां पर जो हमारा सेकंड रेजिस्टेंस है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर है। उसके बाद प्राइस फिर से गिरी, इसने यहां पर अपना थर्ड सपोर्ट लिया और जो थर्ड सपोर्ट है वो हमारे सेकंड सपोर्ट के नीचे है। और इस तरीके से आप देख रहे हैं दोनों ब्रॉड होते जा रहे हैं। तो यहां पर जब इस तरीके का पैटर्न बनेगा तब हम क्या करेंगे, तब हम इस तरीके से 2 लाइन खींच देंगे और जैसे ही हमारी जो ऊपर वाली लाइन है, इसको हम नेक लाइन भी बोलते हैं, जैसे ही इस लाइन में ब्रेकआउट आएगा तब हम इसके बाद ट्रेड ले सकते हैं और इसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। अब इसके हिसाब से ट्रेड कैसे लेना है और आपको स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है, टारगेट कहां पे लगाना है, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि पहले जो स्टॉक था वो डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड में आने के बाद जो शेयर की प्राइस है वो अपना पहला सपोर्ट लेती है, उसके बाद प्राइस बढ़ती है, अपना पहला रेजिस्टेंस लेती है, रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस गिरती है, यहां पर दोबारा से अपना सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद प्राइस बढ़ती है, यहां पर अपना रेजिस्टेंस लेती है, उसके बाद दोबारा से प्राइस गिरती है और यहां पर अपना थर्ड सपोर्ट लेती है। अब जैसे ही ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेगी तो हमने यहाँ पे लाइन खींच लेनी है, इस तरीके से भी लाइन खींच लेनी है और जब हम लाइन खींच लेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों ब्रॉड होते जा रहे हैं। और इसके बाद जैसे ही हमें दिखाई देता है कि इस लाइन को जो हमारी शेयर की प्राइस है उसने ब्रेक कर दिया है, तो हमें समझ आ जाएगा कि जब इसने ब्रेक कर दिया है तो हम यहां पर अपनी पोजीशन ले लेंगे और वो हमने नेक्स्ट वाली कैंडल में लेनी होती है जब इसकी क्लोजिंग हो जाती है इससे पहले वाली कैंडल की। तो यहां पर हमने बाय कर लिया है। अब स्टॉप लॉस के लिए जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे, यानी यहां पर हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट के लिए हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो डिफरेंस है उतना ही टारगेट हम ऊपर लेकर भी चल सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये चार्ट पैटर्न सिर्फ दिखने में खतरनाक है, होते बहुत ही सिंपल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आपको सिखाया है ये आपको अभी समझ आ रहा होगा। अब हमारे लास्ट 2 पैटर्न्स बचे हैं तो चलिए अब इन्हें भी समझ लेते हैं। उसके बाद वॉल्यूम को यूज करके कंफर्म कैसे करना है उसको भी मैं आपको बताऊंगा, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और हां, अब क्वेश्चन की बारी आ चुकी है और आपका क्वेश्चन ये है कि यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल का जो लो पॉइंट है वो 50 रुपीज है और जो इसका हाई पॉइंट है वो 60 रुपीज है। तो आपने हमें यह बताना है कि इस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखेंगे। तो ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट करने के बाद हमने एक वीडियो बना रखी है स्टॉप लॉस के ऊपर, जिस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपने सही तरीके से अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखना चाहिए, उसको जरूर देख लेना, वहां पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है इसका नाम है राउंड टॉप। लेकिन इस पैटर्न को बताने से पहले अगर आप शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने एक कोर्स बना रखा है जिसका नाम है स्टॉक मार्केट मास्टरी। इसमें टोटल 46 लेक्चर्स हैं और इसमें हमने स्टॉक मार्केट के बेसिक से लेकर जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसमें हम कंपनी की बैलेंस शीट, उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट, उनके बारे में स्टडी करते हैं, वो सब सिखाया है। हमारा कोर्स आप हमारे ऐप नीरज जोशी पे देख सकते हैं और इवन हमारे कोर्स के जो 2 लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हैं, तो उनको तो जरूर देख ही लेना। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर सिंपली प्ले स्टोर में जाकर नीरज जोशी लिखकर सर्च करोगे तब भी आपको ऐप मिल जाएगा। तो देखो, राउंडिंग टॉप जो चार्ट पैटर्न है ये कुछ इस तरीके का नजर आता है, पर इसे चार्ट में समझने से पहले अगर आपको ट्रेडिंग के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट्स के लिंक दिए हैं जिन्हें मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो देखो, राउंडिंग टॉप जो चार्ट पैटर्न है ये कुछ इस तरीके का नजर आता है।
ये एक बियरिश चार्ट पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जितने भी बियरिश चार्ट पैटर्न होते हैं वो कहां बनते हैं, वो बनते हैं अप ट्रेंड में। यानी इस पैटर्न के बनने से पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी और इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में थी, उसके बाद शेयर की जो प्राइस है ना उसमें थोड़ा अप ट्रेंड आता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में आती है और अप ट्रेंड में आने के बाद बीच में थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड आता है, थोड़ी देर शेयर की प्राइस साइडवेज घूमती है और उसके बाद थोड़ी ही देर में जो शेयर की प्राइस है उसमें डाउन ट्रेंड भी आ जाता है। और इसके बाद अगर हम इसमें ड्रॉ करने की कोशिश करें तो हमारे पास एक सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल बन जाता है और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। अब इसको ना मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा तब ज्यादा बेटर समझ आएगा, तो इसको चार्ट में ही समझते हैं और उसके बाद हम इसमें यह भी समझ लेंगे वहीं पर कि हमें ट्रेड लेना कैसे है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो पहले अप ट्रेंड में है। अब इस ट्रेंड के बनने के बाद आप देखते हैं कि जो शेयर की प्राइस है फिलहाल यहां पर अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड में आने के बाद थोड़ी देर शेयर की प्राइस जो है वो साइडवेज होने लगती है और उसके बाद शेयर की प्राइस में एक डाउन ट्रेंड आ जाता है। तो यहां तक देखो शेयर की प्राइस अप ट्रेंड में थी, उसके बाद इस जगह पर शेयर की प्राइस में एक साइडवेज ट्रेंड आया और उसके बाद अगर हम यहां से देखें तो शेयर की प्राइस में एक डाउन ट्रेंड आ गया। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तब आपने इसमें एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है और आपको दिखाई देता है कि एक आधा सर्कल यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस तरीके से एक लाइन यहां पर खींच दीजिए और जैसे ही ये लाइन में ब्रेक डाउन आता है उसके बाद आप शॉर्ट करने की पोजीशन ले सकते हैं। तो अगर आप यहां पर शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर अगर आप शॉर्ट करने की पोजीशन लेंगे तो जिस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है उसके बाद वाली कैंडल में यानी यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपको पता ही है कि जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है उसका टॉप पॉइंट से थोड़ा ऊपर, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट के लिए आपकी जो सेमी सर्कल है और इसके बीच में जितना डिफरेंस है उतना आप टारगेट नीचे लेकर चल सकते हैं। जैसे यहां पर अगर ये 5% है तो नीचे भी आप 5% का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो दिखने में थोड़ा खतरनाक लग रहा था लेकिन बहुत ही सिंपल है, इजीली आप इस ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और इसके बाद जो हमारा लास्ट चार्ट पैटर्न है, वैसे इसके बाद याद रखना कि वॉल्यूम वाला पॉइंट आपको समझाना बाकी है तो उसको जरूर समझिएगा। तो वो है हमारा राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न। इसको भी डायरेक्टली मैं आपको चार्ट में समझाता हूं। तो ये जो हमारा राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न है ना, ये हमारा बुलिश चार्ट पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और जिस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं वो पैटर्न कौन से ट्रेंड में बनता है, वो पैटर्न बनता है डाउन ट्रेंड में। तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो स्टॉक था वो पहले डाउन ट्रेंड में था और इसके बाद शेयर की प्राइस यहां तक डाउन ट्रेंड में ही थी। और जब ये डाउन ट्रेंड हो जाता है उसके बाद बीच में थोड़ी देर शेयर की प्राइस यहीं पर घूमती है, उसी एरिया में आसपास घूमती है और उसके बाद शेयर की प्राइस वहां से एकदम यू टर्न मान लेती है। वैसे इसको यू पैटर्न भी बोलते हैं। तो यहां से यू टर्न मारने के बाद शेयर की प्राइस वापस से बढ़ने लग जाती है। मतलब पहले गिर रही थी, उसके बाद उसने गाड़ी घुमाई और ऊपर की तरफ निकल गई। तो जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। अब वैसे तो मुझे पूरा यकीन है कि इतनी वीडियो देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आपने बाय कहां पे करना है, स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है और आपका टारगेट कहां पर है। तो आपने बाय करना है हमारा जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया उसके बाद वाली कैंडल में, यानी यहां पर आप बाय कर लेंगे। स्टॉप लॉस के लिए जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उसके नीचे वाले, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और टारगेट के लिए इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है, मान लो 5% का है, तो 5% ही टारगेट आप ऊपर लेकर चल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके जितने भी रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो सारे कवर हो चुके हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ट पैटर्न समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट्स आएंगे तभी हम इसका सेकंड लेक्चर अपलोड करेंगे, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है, अभी आपको कंफर्म कैसे होना है कि हाँ यहां से प्राइस बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने आपको जितने भी एग्जांपल दिखाए मुझे आपको चीजें समझानी थी। तो जहां पर चीजें वर्कआउट कर रही हैं मैंने आपको वही एग्जांपल दिखाए। लेकिन ध्यान रखिए कि कोई भी चार्ट पैटर्न हर बार काम नहीं करता है। कई बार हो सकता है कि यहां से शेयर की प्राइस थोड़ा सा ब्रेकआउट देती है और उसके बाद नीचे आ जाए,
तो इस केस में आपको लगेगा कि यार पैटर्न काम नहीं किया। तो देखो ऐसा तो कई बार होगा कि कोई भी पैटर्न आपको फेक सिग्नल देगा, लेकिन इसके साथ अगर आप वॉल्यूम का यूज कर लेंगे, एक वॉल्यूम इंडिकेटर होता है उसका यूज कर लेंगे, तो आपको फेक सिग्नल मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो चलिए अब उसे समझ लेते हैं। तो चलो अब ये समझते हैं कि एक चार्ट में आप कैसे कंफर्म हो सकते हैं कि सही में ट्रेंड बना है और वहां पर आपको ट्रेड लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि हमें ये चार्ट्स कितने टाइम फ्रेम में देखना है, यानी ये जो W पैटर्न बन रहा है, M पैटर्न बन रहा है, ये कितने टाइम फ्रेम में हमें देखने चाहिए। तो देखिए, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न्स है तो यहां पर टाइम की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। ये हो सकता है कि 1 मिनट की कैंडल में बने, 5 मिनट की कैंडल में बने, 15 मिनट की कैंडल में बने, या फिर डेली कैंडल में बने। अब आपको ये देखना है कि आपको ट्रेड कितने टाइम के लिए लेना है। अब मान लो अगर आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है तो वहां पर आप डेली कैंडल को नहीं देखेंगे, वहां पर आप 5 मिनट की कैंडल में देखेंगे। तो अगर आपको दिखाई दे रहा है 5 मिनट की कैंडल में अगर W पैटर्न बन रहा है तो आपको पता है उसके बाद प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो टाइम फ्रेम की यहां पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, और जितने भी चार्ट पैटर्न्स मैंने आपको बताए थे ये सभी टाइम फ्रेम में बनते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि वॉल्यूम का यूज करके आप कंफर्म कैसे हो सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको क्या स्क्रीन में कोई चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर चार्ट पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है तो कौन सा चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है ये अभी के अभी कमेंट कीजिए। तो जिन लोगों को चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा था कांग्रेचुलेशन, जिनको नहीं दिखाई दे रहा है उनको मैं दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले शेयर जो है वो डाउन ट्रेंड में है। यहां पे शेयर की प्राइस गिर रही थी और यहां पर जाके शेयर की प्राइस ने क्या लिया, अपना पहला सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस यहां से बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते यहां तक गई, और यहां पर जाके प्राइस ने अपना पहला रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस वापस से गिरने लग गई। अब गिरते गिरते प्राइस ने यहां पर अपना सेकंड सपोर्ट लिया। अब तो बहुत सारे लोगों को समझ आने लगा होगा कि मैं कौन सा पैटर्न यहां पे आपको दिखाना चाह रहा हूं। तो आपको दिखाई दे रहा है सेकंड सपोर्ट यहां पे लिया है, फर्स्ट सपोर्ट यहां पे था। अब देखो, जो एग्जाम्पल हमने आपको अपने चार्ट्स में दिखाया था समझाते वक्त, वहां पर दोनों सपोर्ट एक लाइन में थे, लेकिन इस केस में ये जो सेकंड सपोर्ट है ये हल्का सा ऊपर है। और तभी मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि दोनों सपोर्ट एक ही लाइन में हो, ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब सपोर्ट लेने के बाद आप देख रहे हैं कि शेयर की प्राइस बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते यहां तक आई। अब जैसे ही शेयर की प्राइस यहां पर आती है तो हमें क्या करना होता है, हमें यहां पे एक लाइन खींच देनी होती है, और उसके बाद जैसे ही हमें दिखाई देता है कि कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया है तब हम क्लियर हो सकते हैं कि यहां पर W पैटर्न बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक W पैटर्न है। अब वॉल्यूम का यूज करके हम कंफर्म कैसे करेंगे कि यहां पे सच में शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो देखिए, एक वॉल्यूम का ना इंडिकेटर होता है। अभी मैं आपको सबसे पहले वो इंडिकेटर दिखाता हूं। तो देखो, मैंने ये इंडिकेटर यहां पर पहले से लगा रखा है। आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, यहां पर जाने के बाद वॉल्यूम लिखना है। तो ये वॉल्यूम यहां पर मैंने लिख दिया है। जैसे ही आप वॉल्यूम लिखेंगे तो यहां पर ये वॉल्यूम का ऑप्शन है, आपने इस इंडिकेटर पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से नीचे ये बार्स दिखाई देंगे। तो ये जो बार्स हैं ये हमें बताते हैं कि एक दिन में उस पर्टिकुलर स्टॉक में कितने ट्रेड हुए हैं। तो जब मान लीजिए इसमें जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब है ज्यादा लोग उस ट्रेड में एक्टिव हो रहे हैं, यानी ज्यादा ट्रेडर्स उसे बाय एंड सेल कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि स्टॉक की प्राइस में ब्रेकआउट हुआ है और इसके साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ा है, यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं था लेकिन इस जगह पर वॉल्यूम बढ़ा है। तो अगर आपको दिखाई देता है कि ब्रेकआउट के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ा है तो इसका मतलब आप कंफर्म हो सकते हैं कि यहां पर प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। तो यहां से आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और कभी आपको दिखाई देता है कि यार पैटर्न तो बन रहा है लेकिन वॉल्यूम कुछ खास नहीं है, तो वहां पर आप वेट कर सकते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो उसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से चार्ट पैटर्न्स का यूज करके ट्रेड करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एक अच्छी स्ट्रेटजी खुद भी बिल्ड कर पाएंगे और इनके थ्रू भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके कमेंट आएंगे तभी हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। और हाँ, अगर हम सेकंड पार्ट बना देंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर देना। धन्यवाद।